बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद अफरीदी, आप मेरा चैनल देख रहे हैं पावर टॉक्स। आज हम एक ऐसे मौजू पे वीलॉग करने जा रहे हैं जो कि हमारा मुस्तकबिल की मईशत, सियासत, टेक्नोलॉजी, गर्ज़ ये कि हर चीज़ को बदल के रख देगा। और वो ये है कि चीन अगले 5 साल में क्या करने जा रहा है। ये 15वां चीन का 5 साल का प्लान है जो इस दफ़ा प्रेजेंट हुआ, और उसमें मुस्तकबिल के बारे में अहदाफ रखे गए। और क्या होता है कि चाइना फिर अपनी तमाम इंस्टीट्यूशनल डायरेक्शन मरकूज़ हो जाता है उन अहदाफ को हासिल करने में। तमाम रियासत के रिसोर्सेज भी उधर लगा दिए जाते हैं। गर्ज़ ये कि तमाम इदारे वो एक ऐसी हारमनी में काम शुरू करते हैं कि जिसकी वजह से सोसाइटी, मार्केट और स्टेट ये तीनों मिल के उस मकसद के साथ नथी हो जाते हैं। और ये एक ऐसा शानदार एक डेमोन्स्ट्रेशन है जो कि शायद ही किसी दुनिया में बहुत ही कम ये ऑब्ज़र्व होता है। और यही वजह है कि जिसकी वजह से पोलराइजेशन या जो मुख्तलाफ राय है वो उन मकासद को हासिल करने के लिए रास्ते में नहीं आता। इस साल चाइना ने क्या अहदाफ मुकर्रर किए, उनमें सबसे बड़ा ये है कि टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, कि हमने इस आगे वाले दौर में स्टेबलाइजेशन करनी है। हमने फ्रॉम सॉवरेंटी को अपनी प्रिजर्व करना है। फ्रॉम कोर टेक्नोलॉजीज़ जो है जैसे कि एआई, कंप्यूटिंग, चिप मेकिंग, और इन सब में चाइना ने महारत हासिल करनी है, रिलायंस हासिल करना है। फिर मगरिब के जो ये एक NVIDIA कंपनी और इस तरह चिप मेकिंग कंपनी जिस तरीके से वो प्रेशर में चाइना को लाती हैं और अपनी उनके साथ हाई एंड प्रोडक्ट शेयर नहीं करती, तो चाइना का मकसद ये है कि हमने आहिस्ता आहिस्ता हमने अभी इसकी तरफ जाना है। जितनी हमने तरक्की की है इसको स्टेबलाइज़ करना है। अभी हमने अपनी डोमेस्टिक मार्केट को स्ट्रेंथन करना है। हमने जो इनइक्वालिटीज़ राइज़ हो रही हैं मुख्तलिफ़ सूबों में चाइना के, उनको एड्रेस करना है। पर कैपिटा इनकम को इम्प्रूव करना है। इस वक्त चाइना का पर कैपिटा इनकम $14,000 पर शख्स है सालाना। तो इनका मकसद ये है कि 2035 तक हमने इसको 25 से 30 हज़ार तक पहुंचाना है पर कैपिटा इनकम ईयरली, जो कि ये बहुत बड़ा टास्क है। इसके लिए आपको 4 to 5% ग्रोथ हर साल करनी पड़ेगी, तो तभी ये मुमकिन हो सकेगा। फिर इसके अलावा मुख्तलिफ जो इनइक्वालिटी है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से चाइना के अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा है। अभी बीजिंग में अगर कोई शख्स पैसे कमाता है तो वो सालाना $31,000 कमा रहा है। लेकिन अगर गांसू दूसरे प्रोविंस है वहाँ पे अगर कोई शख्स कमाते हैं वो सिर्फ $7,000 कमा रहा है। तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ा मिशन है कि वो डोमेस्टिक इक्वालिटी को कैसे प्रोड्यूस करे, बराबरी की सतह पे लोगों की इनकम आए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट, फिर लोगों की कुव्वत ख़रीद को बेहतर करना। क्योंकि अभी दुनिया ने समझ लिया है कि चाइना के साथ अभी हमने एक कंट्रोल रिलेशन रखना है, ख़ास तौर से अमेरिका ने और यूरोप ने। और चाइना भी सेल्फ रिलायंस के लिए चाहेगा कि वो अपने डोमेस्टिक मार्केट को इतना ताकतवर बनाए कि अपनी जो पैदावारी सलाहियत है उसको अपनी इंटरनल मार्केट के को इस्तेमाल में लाते हुए उसको चीज़ों को फ़रोग़ कर सके। मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना ताकि बनी रहे, ये ना हो कि दुनिया कोई सामान ना ख़रीद सके तो चाइना का ओवर प्रोडक्शन का प्रॉब्लम ना है। तो उसके लिए वो मुख्तलिफ़ स्टेप्स उन्होंने अगले 5 साल के लिए मुतय्यन किए हैं जिसमें पेंशन को इंक्रीज़ करने जा रहे हैं, सोशल सिक्योरिटीज़ को बढ़ाने जा रहे हैं, फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन इंश्योरेंस को वो बढ़ाने जा रहे हैं। गर्ज़ ये कि वो हर शोबे में वो लिविंग स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव करेंगे और वो पैसे की जो एक साइकिल में रवानी है उसको ज़्यादा करेंगे, ताकि लोगों के अंदर एक कैपेसिटी पैदा हो कि वो ख़रीद सकें। नेचुरली जब लोग ख़रीद सकेंगे तो तभी जो पैदावारी चीज़ें हैं वो काम में आएंगी। इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चर कर रही है चाइनीज़ खुद भी उसको ख़रीदेंगे। सो लिहाजा ये एक ऐसा चाइना का प्रॉब्लम था। अभी तक तो ठीक था, अभी तक इट वर्कड वेरी वेल टू चाइनाज़ बेनिफिट। उन्होंने पूरी दुनिया को फ्लड किया था चाइनीज़ प्रोडक्ट से। लेकिन अब चूंकि दुनिया ये समझ लिया है कि ये अभी और चाइना को पता है कि ये सस्टेनेबल नहीं है। सो देयरफॉर अगले जो 5 साल है उसमें इनका ये प्लान है कि हमें ये जो है ना सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है। चाइना की जो ग्रोथ मॉडल है ये अभी हमने इसको इस तरह सस्टेनेबल बनाना है कि हाई एंड प्रोडक्ट्स पे हमने जाना है, ठीक है। हाँ, और ये हमें जहन में रखने की ज़रूरत है कि हाई एंड प्रोडक्ट के लिए जब तक इनकी डीकपलिंग नहीं होती, अभी NVIDIA कंपनी ने अपनी जो हाई एंड प्रोडक्ट है A30B चिप वो बैन की हुई है चाइना से।
चाइना 2 या 3 साल पीछे है वो बनाने से। तो अगले 5 साल में देयर इज अ लाइक्लीहुड दैट चाइना विल कवर दिस गैप एज फार एज द एआई चिप मेकिंग इज कंसर्न। सो चाइना की जो प्लान फ्रॉम सर्वाइवल टू सॉवरेनिटी है, इसमें ये बड़ी बुनियादी 2 चीज़ें हैं, एआई और एविएशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स। इन 2 के अलावा चाइना ने हर चीज़ का एक सप्लाई नेटवर्क चेन बना लिया है। वो चाइना के अंदर से ए टू जी हर चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। अगले 5 सालों में इन 2 चीज़ों को करने जा रहे हैं कि एआई चिप मेकिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप मेकिंग में, हाई एंड चिप मेकिंग में वो चीज़ें प्रोड्यूस करें जो कि दुनिया जिस पे डिपेंडेंट है चाइना, स्पेशली अमेरिकन निवीडिया पे। फिर साथ साथ एविएशन इंडस्ट्री पे भी बहुत काम कर रहे हैं, अपने इंजन उन्होंने पैदा करने शुरू किए हैं। और इसके अलावा उनके जो C919 उनके जो एयरक्राफ्ट है वो अभी पूरी साउथ ईस्ट एशिया में उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। गर्ज ये कि रोबोटिक्स में उनका तकरीबन 3/4 दुनिया की कंजम्पशन है वो सारी चाइना में इस्तेमाल हो रही है। गर्ज ये कि जिस तरीके से ब्रिटिश ने 18th सेंचुरी में कोल और स्टीम पे एक दुनिया में फर्स्ट रेवोल्यूशन लाया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके बाद दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दोनों में चाइना मिसिंग था। तीसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन था, उसमें चाइना ने हिस्सा डाला, इंटरनेट और एआई और सारा, लेकिन उसमें भी फ्रंट रनर नहीं था। चाइना का भी प्लान है कि हमने वो जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसको लीड करना है, और वो ये एडवांस्ड चिप मेकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस कंप्यूटिंग, इसमें उनका प्लान है कि वी शुड बी द फर्स्ट। Already we are aware of the fact that the Chinese are producing electric vehicles, top-notch electrical. They are the world leaders in that. We are aware कि जितनी भी clean energies है उनमें चाइना दुनिया को लीड कर रहा है, जिसमें ये सोलर सिस्टम है, विंड टर्बाइंस है, न्यूक्लियर एनर्जी है, इनमें वो पूरी दुनिया में अभी इनोवेशन ला रहा है, लीड कर रहा है, बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। सो लिहाजा ये चाइना ने वो एक लीडिंग रोल में आता जा रहा है। बट नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स उसका यही प्लान है कि न सिर्फ वो सेल्फ सफिशेंट हो, सेल्फ रिलायंट हो, बल्कि मार्केट, सोसाइटी एंड स्टेट, ये तीनों मिल के वो एक जो गोल है ना कि इन एब्सोल्यूट सेल्फ रिलायंस। एंड वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज चाइना को पता है एनर्जी के बगैर कोई भी सुपर पावर वो सस्टेन नहीं कर सकती। तो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में, ताइवान के ऊपर या किसी भी और सूरत में, चाइना को पता है कि उसके जो एनर्जी जो कॉरिडोर्स हैं वो सारे चोक हो जाएंगे। चाहे मलाक्का स्ट्रेट है, चाहे साइबेरिया टू पाइपलाइन है, देयर इज़ अ लाइक्लीहुड कि या तो वो सैबोटाज हो सकें या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में उनको ख़त्म किया जा सके। लेकिन चाइना का प्लान है कि वो अपने अंदर, चाइना के अंदर इतना सेल्फ सफिशेंट इकोसिस्टम डेवलप करे अगले 5 सालों में, 10 सालों में, कि जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया पे डिपेंडेंट ना हो। चाइना की इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी वो ऑपरेशनल हो, पूरी दुनिया चाहे किसी भी तरफ जा रही हो, चाइना के अंदर अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑपरेशन वो एक स्विंग में हो, एक मोशन में हो। तो ये एक डी ग्लोबलाइजेशन की कैंपेन है जो कि अमेरिका ने खुद शुरू की, और चाइना इसको रद्द अमल नहीं दे रहा, वो एक स्ट्रेटजी बना रहा है, और वो अभी तक उसकी सारी स्ट्रेटजीज कामयाब हुई हैं। लेट्स सी कि हाउ थिंग्स अनफोल्ड इन द फ्यूचर। लेकिन 21st सेंचुरी विल बी डिटरमाइंड बाय एंड डायरेक्टेड बाय दोज पावर who will develop that top-notch technological systems. वही 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लीड करेंगे, वही दुनिया को आगे गाइड करेंगे। They will be the true leader in the innovative technologies. Thank you very much. I hope that discussion was useful. अपना ख्याल रखें. See you around next time.